हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्यकांत मोहंती आप लोग सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल सेफ्टी नॉलेज में। और आज हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है ये है इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर के ऊपर। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर को जेन्युइन हम लोग को दो तरह का प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। एक हो गया अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन और एक हो गया ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो ये इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स अब ये वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि इसके लिए हम लोग क्या क्या डिवाइस यूज़ करते हैं और कौन सा डिवाइस कैसे फंक्शन करता है और कौन सा डिवाइस में क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ आपको मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा और बेल आइकन के ऊपर ज़रूर अंगूठा दबाइएगा, तो आप फ्यूचर में मेरा जो अच्छा सा टेक्निकल वीडियो जो इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मैं दिखा सकूंगा। तो चलिए अभी हम लोग सीधा चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो टॉपिक के ऊपर हम लोग ये डिस्कशन करना चाहते हैं कि ये जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और ये ओवरलोड सर्किट ब्रेकर एक्चुअली होता क्या है। तो ओवरलोड सर्किट ब्रेकर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओवरलोड सर्किट ब्रेकर में जेन्युइन हम लोग यूज़ करते हैं एमसीबी जो है ये है मैनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो मैनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है वो कैसे फंक्शन करता है, ये दो चीज़ के लिए आपको फंक्शन करेगा। एक हो गया अगर इसके माध्यम से रेटिंग के ऊपर अगर इसके माध्यम से पावर सप्लाई जाएगा तो ये ट्रिप करेगा। तो रेटिंग के ऊपर जाएगा मीन्स वो ओवरलोड रहेगा तो ट्रिप करेगा। और सेकंड चीज़ हो गया अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है तो ये भी ट्रिप करेगा। तो ये दोनों काम के लिए ट्रिप करता है। एक होता है ओवरलोड के लिए ट्रिप करता है और शॉर्ट सर्किट होने से भी आपका इक्विपमेंट और आपका घर जिसी में आप इसको इंस्टॉल कीजिएगा ये दोनों को प्रोटेक्शन 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया टोटली जो है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये टोटली ओवरलोड प्रोटेक्शन है। तो देन उसके बाद हम लोग चलेंगे अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन के ऊपर। अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन को एक्चुअली हम लोग यूज़ करते हैं कि कोई भी जगह पे ह्यूमन को इलेक्ट्रिकुशन से बचाने के लिए हम लोग को अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन को यूज़ करते हैं। तो अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन को जो यूज़ करते हैं तो पहले हम लोग जो डिवाइस यूज़ करते थे उसका नाम हुआ ELCB। तो ELCB जो है ELCB का पूरा नाम हुआ अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो होता है उसमें एक माइनर प्रॉब्लम्स है जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ऐसे देखा जाए तो वो इक्विपमेंट भी बहुत अच्छा था, बहुत दिन तक उसको कंस्ट्रक्शन हो या बहुत जगह पे यूज़ किया गया है, लेकिन उसमें एक माइनर फॉल्ट है जो अगर आप ELCB के माध्यम से कोई भी पावर सप्लाई लेके आए हैं और कोई भी इक्विपमेंट को ऑपरेट कर रहे हैं तो वो इक्विपमेंट का अगर ग्राउंडिंग बराबर नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिकुशन के समय यानी अर्थ लीकेज के समय ELCB ट्रिप नहीं करेगा। तो इसको लेकर बहुत सारा इंसिडेंट कंस्ट्रक्शन सेक्टर हुआ है, इंडस्ट्री में हुआ है, तो इसीलिए इसका एडवांस वर्जन आया। तो एडवांस वर्जन जो है उसको हम लोग बोलते हैं RCCB जो है वो रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर है। तो रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर जो है मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये एक RCCB है, इसको हम लोग रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। तो रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है। इसमें माइनर फॉल्ट से भी अर्थ लीकेज से भी ये आपका ट्रिप कर जाएगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये अर्थिंग को बाईपास करके भी ये ट्रिप करता है। अगर आपका इक्विपमेंट में अर्थिंग नहीं है तभी भी ये ट्रिप करता है। और अगर इसका न्यूट्रल भी कहीं पे ग्राउंडिंग होता है तभी भी ये ट्रिप कर देता है। तो ये सेंसिटिव के क्षेत्र में अगर हम लोग देखेंगे तो ये बहुत अच्छा सेंसिटिव है, मोर देन आपका ELCB। तो इसीलिए हम लोग को ELCB का एडवांस वर्जन जो है हम लोग RCCB को बोलते हैं। और लेकिन कुछ क्षेत्र में ये चीज़ दावा किया जाता है, कुछ आदमी बोलते हैं ये चीज़ कि RCCB जो है बोथ के लिए काम करता है, ओवरलोड के लिए काम करता है और अर्थ लीकेज के लिए भी काम करता है। एक्चुअली ये गलत है। अभी तक कोई भी कंपनी दावा नहीं किया है या कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भी मैन्युफैक्चर कंपनी ने ये नहीं लिखा है कि RCCB जो है वो ओवरलोड के लिए भी प्रोटेक्शन करता है और अर्थ लीकेज के लिए भी प्रोटेक्शन करता है। तो ये सिर्फ आपको अर्थ लीकेज के लिए ही प्रोटेक्शन देता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और सेकंड चीज़ होता है कई जगह पे ये भी इंसिडेंट हुआ है, ये भी केस स्टडी है कि RCCB जो है वो ओवरलोड के वजह से जल जाता है। तो RCCB जब ओवरलोड के वजह से जल जाता है तो इसके लिए क्या होता है ना, ओवरलोड होने के बाद जलने के बाद अगर इलेक्ट्रिकुशन कहीं भी होता है तो ये फंक्शन करना बंद कर देता है। तो इसीलिए ये RCCB को भी हम लोग को ओवरलोड प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी बात करेंगे कि RCCB को कैसे ओवरलोड प्रोटेक्शन देंगे। तो RCCB को हमको ओवरलोड प्रोटेक्शन देने के लिए तो फास्ट जो इनकमिंग हम लोग कोई भी पैनल में पावर सप्लाई को करते हैं तो पहले उसका जो कनेक्शन है वो थ्रो MCB आना चाहिए। तो MCB जो है वो MCB कितना रेटिंग का होना चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर हम ध्यान देंगे कि ये RCCB जो है जितना रेटिंग का रहेगा, RCCB 63 रेटिंग का भी आता है, 100 एम्प्स का रेटिंग का भी आता है। तो जितना रेटिंग का RCCB रहेगा उतना या उससे बिलो का MCB को आपको इंस्टॉल करना है।
और आरसीसीबी को जो पावर सप्लाई आएगा वो थ्रो एमसीबी होके आना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या होगा ना, जब ये आरसीसीबी ओवरलोड होने का चांस रहेगा तब तक वो एमसीबी आराम से ट्रिप कर जाएगा और आपका आरसीसीबी जो है वो पूरा हेल्दी रहेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आरसीसीबी कहीं भी अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो थ्रो एमसीबी आना चाहिए। तो ये हो गया आरसीसीबी के ऊपर। अभी हम और एक न्यू वर्जन के ऊपर बात करेंगे। तो न्यू वर्जन अभी फिलहाल 2-3 साल पहले लॉन्च हुआ है, तो उसका वर्जन के ऊपर हम बात करेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे RCBO। ये RCBO जो है क्या है ना, RCBO का फुल फॉर्म हुआ रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो ये दोनों के लिए काम करता है, ये बढ़िया इक्विपमेंट है। इसके लिए क्या है ना, आपको एमसीबी अलग सा और आरसीसीबी अलग सा लगाना नहीं पड़ेगा। अगर ये एक ही आप डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं डीबी में तो आपका वो दोनों के लिए प्रोटेक्शन हो जाएगा। ओवरलोड के लिए भी प्रोटेक्शन होगा और आपका आर्थ लीकेज के लिए भी प्रोटेक्शन होगा। तो ये एक बहुत बढ़िया इक्विपमेंट है। अगर इसको आप लोग यूज़ करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये एमसीबी के तौर पर काम करता है और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये आपका आरसीसीबी के तौर पर काम करता है। और आपका पावर इनपुट जो होता है तो इस जगह से पावर इनपुट होता है और पावर आउटपुट जो होता है इस जगह से पावर आउटपुट होता है। तो पावर सप्लाई जो है ये एमसीबी में एमसीबी वाला पार्ट में इनपुट होके आरसीसीबी वाला पार्ट में आउटपुट होके जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है। तो अभी हम लोग चलेंगे एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर, जो एक डीबी में आपको हम क्लियरली बता देंगे कि ये सारे चीज़ को कैसे इंस्टॉल किया गया है। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन एक इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड के पास। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये पैनल में कैसे ये सारे सर्किट ब्रेकर डिवाइस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो अभी देखिए ये इनकमिंग पावर सप्लाई और इनकमिंग पावर सप्लाई जो है वो पहले आया है आपका एमसीबी के ऊपर। एमसीबी जिसे हम लोग बोलते हैं ओवरलोड प्रोटेक्शन। देन ये पावर सप्लाई गया है आरसीसीबी के ऊपर। आरसीसीबी होके ये फिर गया है बस बार। तो बस बार में जाने के बाद यहाँ से फिर इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे आप देखिए ये एमसीबी दिया गया है। तो एमसीबी जो इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है ये इंडिविजुअल इक्विपमेंट का प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। फिर ये एमसीबी से ये जो पावर सप्लाई है ये सॉकेट में जाता है और सॉकेट से फिर ये इंडिविजुअल इक्विपमेंट में जाता है। तो ये जो वायरिंग अभी आपको पैनल के अंदर देखिए ये पूरा हेल्दी वायरिंग है और ये वायरिंग के माध्यम से अगर पावर सप्लाई कहीं भी लिया जाएगा तो वहाँ पे आपका इक्विपमेंट भी 100% सेफ रहेगा और ह्यूमन लाइफ भी इलेक्ट्रिसिटी से 100% सेफ रहेगा। तो ये जो है इसको हम लोग ओवरऑल हेल्दी वायरिंग बोल सकते हैं। चलिए अभी आपको ये वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ अलग सा हम सेफ्टी के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।